नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक अ सेंटेंस। आज हम यहाँ पे हाउ टू मेक अ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस बनाना सीखेंगे, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए और इंग्लिश में लिखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सेंटेंस सिर्फ 3 चीज़ों से बनती है, जिसका नाम है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तीनों को जोड़ के ही एक सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, वर्ब का मतलब होता है काम और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। एग्जाम्पल के लिए शी ड्रिंक्स मिल्क, तो यहाँ पे जो शी है वो करता है, यानी कि वो काम करने वाली है। ड्रिंक्स वो पी रही है, वो काम है, और क्या पी रही है वह कर्म है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट यानी मिल्क। अब हम बारी बारी से सब देखते हैं क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट और क्या होता है वर्ब। सब्जेक्ट वह होता है हु व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस होता है या फिर जो वो काम कर रहा होता है, वो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल में देखेंगे तो आई लव इंडिया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई। मैं इंडिया से प्यार करता हूँ, तो आई लव, तो आई जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया। शी वॉन्ट्स फ्लावर, तो शी जो है वो क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। शी वॉन्ट्स फ्लावर, तो वॉन्ट्स जो हो गया वो वर्ब हो गया, और फ्लावर जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। अमित राइट्स लेटर, तो यहाँ पे जो अमित है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राइट्स जो हो गया वो वर्ब हो गया, और जो लेटर हो गया वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जितने वर्ल्ड में जितने भी सेंटेंस बनते हैं, सिर्फ इन्हीं तीनों चीज़ों की मदद से बनते हैं। और हम आगे सीखेंगे कि और क्या डिफरेंट होता है। सेकंड हम देखते हैं वर्ब क्या होता है। तो दोस्तों, वर्ब का मतलब होता है व्हाट द सब्जेक्ट डज, मतलब सब्जेक्ट क्या कर रहा है। सब्जेक्ट द्वारा किया जाने वाला काम को हम लोग वर्ब कहते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि वर्ब क्या होता है। तो आप जैसा जानते होंगे, खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, नाचना, गाना, ये सब क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं राम ब्रेक द पेन, तो राम जो है वो सब्जेक्ट है, वह क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, मतलब तोड़ रहा है। किसको तोड़ रहा है, पेन। तो पेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ब्रेक वर्ब हो गया, और राम जो है वो सब्जेक्ट है। कृष्णा वॉक ऑन स्ट्रीट, तो यहाँ पे कृष्णा जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। वॉक्स यानी चलना, यानी मतलब, तो चलना क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। ऑन स्ट्रीट, स्ट्रीट क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। ही रीड्स बुक, तो ही जो है वो सब्जेक्ट, रीड्स यानी पढ़ना, तो पढ़ना क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया, और बुक क्या हो गया हमारा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से सभी सेंटेंस जो होते हैं वो इन्हीं तीनों फॉर्मेट में होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट ए पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ ए वर्ब, तो जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, उसके काम करने के बाद क्या इफेक्ट हो रहा है, उस इफेक्ट को, उस किस पे इफेक्ट हो रहा है, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता द्वारा जो काम कर रहा है, उसके द्वारा किए जाने वाले काम पर जिस चीज़ पर भी असर हो, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आई लव इंडिया, तो आई सब्जेक्ट हो गया, लव यानी वर्ब हो गया, तो किसको, अब इंडिया को मैं कर रहा हूँ, तो इंडिया क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। शी लव्स फ्लावर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया बताओ, फ्लावर हो गया। अमित राइट्स लेटर, तो यहाँ पे लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अमित क्या है, सब्जेक्ट, राइट्स क्या है, वर्ब, और लेटर क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी टाइप से ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट थे हमारे, जो कि हर टाइप के यूज़ होते हैं। आइए हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, द टीचर एक्सप्लेन द रूल, तो यहाँ पे सेंटेंस है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, द टीचर, क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, वो हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। लेकिन क्या एक्सप्लेन कर रहा है, रूल्स एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कैट्स ईट फिश, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, कैट हो गया, और वह क्या कर रही है, ईट मतलब कुछ खा रही है, लेकिन क्या खा रही है, फिश खा रही है, तो फिश जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ईट जो हो गया वो वर्ब हो गया, और सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, कैट हो गया। आई क्या है, आई लाइक चॉकलेट, तो यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है, लाइक यानी पसंद करना, वो क्या हो गया, वर्ब हो गया, और चॉकलेट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। शी इज़ डूइंग हर वर्क, शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज़ डूइंग, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं उसे भी हम लोग वर्ब में काउंट करते हैं। हर वर्क यानी कि उसका ऑब्जेक्ट। देयर आर 5 बेसिक पैटर्न अराउंड विच मोस्ट इंग्लिश सेंटेंस आर बिल्ट, देखिए हमने एक पैटर्न देखा, आगे हम लोग 4 पैटर्न और देखने वाले हैं। हम यहाँ पे पूरे 5 पैटर्न साथ में पढ़ेंगे, जिसके हिसाब से पूरे इंग्लिश के सेंटेंस बनते हैं। जैसा कि पहला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब,
किसी किसी सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ऐसे सेंटेंस कौन से हैं जो डेली लाइफ में यूज़, जो हमेशा हम करते हैं, जैसे वरुण स्लीप, राम रन्स, राम दौड़ता है, रॉकी इज़ ईटिंग, रॉकी खाना खा रहा है, मैन इज़ डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है, वो आदमी अपना काम कर रहा है। तो ये सब किस में आ गए, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे वरुण स्लीप, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब। सेकंड आते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें आपको तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि सब्जेक्ट यानी कर्ता, क्या काम कर रहा है, और वर्ब यानी काम, और ऑब्जेक्ट यानी कर्म, मतलब क्या करें हम। तो देखिए आई लाइक राइस, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लाइक हो गया, वो वर्ब हो गया, और राइस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। शी लव्स हर जॉब, तो यहाँ पे जो शी है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लव्स यानी वर्ब हो गया, एंड हर जॉब यानी क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो वो अपने जॉब को पसंद करती। ही इज़ ईटिंग एन ऑरेंज। इस तरह के एग्जाम्पल थे। से थर्ड है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषता बताना। तो यहाँ पे किसी किसी सेंटेंस में ये तीनों टाइप के होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे ही इज़ फनी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। फनी, लेजी, एंग्री, ब्यूटीफुल, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता बताते हैं। ही इज़ फनी, वह बहुत मजाकिया है। द वर्कर आर लेजी, तो द जो वर्कर्स हैं वो क्या हैं, लेजी हैं। करण सिम्स एंग्री, जो करण है वो कैसा दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है। द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, जो लड़की है वो कैसी है, खूबसूरत है। तो इस प्रकार से जो भी हैं ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब के। अब एडवर्ब क्या था, एडवर्ब का मतलब होता है जो विशेषता को डिस्क्राइब करे, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि राम इज़ हेयर, राम यहाँ है, तो हेयर जो हो गया वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, जिसे हम लोग वर्ब कहते हैं। फ्लावर आर एवरीवेयर, तो फ्लावर्स जो हैं वो क्या है, एवरीवेयर हैं। तो यहाँ पे फ्लावर्स जो थे सब्जेक्ट थे, आर जो था वो हेल्पिंग वर्ब था, और एवरीवेयर हमारा था, एडवर्ब था। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, जिसमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, और नाउन आता है। नाउन यानी प्लेस, थिंग और नेम। जैसे कि शी इज़ माई मॉम, तो मॉम क्या है मेरी, वो नाउन हो गई, और शी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गया। माय क्या हो गया, इज क्या हो गया, वर्ब हो गया। द मेन आर डॉक्टर, तो द मेन क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, आर क्या हो गया, वर्ब हो गया, और नाउन क्या हो गया, डॉक्टर हो गया। रमेश इज टीचर, टीचर क्या हो गया, नाउन हो गया, इज क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और रमेश क्या हो गया, सब्जेक्ट था। नेक्स्ट है वर्ड ऑर्डर। तो वर्ड ऑर्डर यहाँ पे हम लोग दो टाइप के होते हैं। जैसा कि पहला हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हम लोग ने बहुत सारे एग्जांपल इसके देखे, तो इसके एग्जांपल हम नहीं लेंगे, हम दूसरे एग्जांपल लेंगे। जैसे कि दो टाइप के वर्ड होते हैं, एक दूसरा वर्ड होता है जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब प्लेस। तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है हमारा कौन सा, सब्जेक्ट वर्ब प्लेस टाइम। तो ये चारों में सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, सेकंड वर्ब, थर्ड प्लेस, और फोर्थ टाइम। जैसे आई साइकिल, मैं सब, तो आई सब्जेक्ट हो गया, साइकिल टू स्कूल, साइकिल ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, प्लेस कौन सा है, टू स्कूल, टाइम क्या है, एवरीडे। वी लेफ्ट, तो वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या हो गया, लेफ्ट, प्लेस कौन सा है, होम, और टाइम कैसा है। तो इस अरेंज में ही वर्ड का जो ऑर्डर रहना चाहिए, इस अरेंजमेंट में ही होना चाहिए। तो ये सब एग्जांपल थे। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।